Assalamualaikum guys. Hello and welcome back to my YouTube channel Smart Tutor. Today I am going to teach you class 9th geography lesson number 2 physical features of India. पहला लेसन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, उसके वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडिया के लैंड की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फिजिकल वेरिएशंस हैं। फिजिकल वेरिएशंस का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लेट्यूज है, डीप गॉर्जेस है, प्लेन्स है, वैलीज है, डेजर्ट्स है, माउंटेन्स है। ये सब जो फिजिकल फीचर्स हैं ये इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया के साउदर्न पार्ट की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं, वो सबसे पुराना और सबसे स्टेबल लैंड मास माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। जो हमारे हिमालयाज़ हैं या जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो जियोलॉजिकली रिसेंट लैंडमार्क्स माने जाते हैं, यानी कि उनकी एज बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी पेनिनसुलर प्लेट्यू। और हिमालय माउंटेन्स जो हैं वो एक अनस्टेबल जोन है। इसका मतलब ये है कि ये सीस्मोकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव जोन है। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फिजियोग्राफी। तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि फिजियोग्राफी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ's सरफेस। जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं उनको हमने कुछ फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया है, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स की। इंडिया का जो लैंड मास आज हम देखते हैं, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं था। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इंडिया एशिया का हिस्सा नहीं था, जैसे कि आज हम इसको देखते हैं। पूरा जो वर्ल्ड है वो एक बहुत बड़ा सिंगल लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया, जो धीरे धीरे ब्रेक हो गया दो लैंड मासेस में। एक को हम गोंडवाना बोलते हैं और दूसरे को हम लरेशिया कहते हैं। अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो एक पार्ट था किसका? गोंडवाना का, जो कि इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। और आपको पता है कि बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं अर्थ के अंदर भी और बाहर भी, यानी कि इंटरनल फोर्सेस भी एक्ट कर रहे होते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस भी। तो कुछ ऐसी ही इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो गोंडवाना था वो फिर से ब्रेक हो गया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेट हो गया फ्रॉम दी गोंडवाना, और इसने ड्रिफ्टिंग स्टार्ट की टुवर्ड्स दी नॉर्थ। और ये कोलाइड हुआ किस चीज़ के साथ? एक और प्लेट के साथ जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। इस कोलिजन की वजह से जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं या जो जिनको हम एड्स भी कहते हैं वो फोल्ड हो गए, यानी कि जब दोनों प्लेट्स आपस में टकरा गए तो जो एड्स थे जहाँ पे टक्कर हुआ था, जहाँ पे कोलिजन हुआ था, वो फोल्ड हो गए, जिसकी वजह से हिमालयाज बन गए थे। इस कोलिजन के दौरान मासेस ऑफ मोल्टन ग्रेनाइट एंड बसाल्ट मेंटल से इंट्रूड करके क्रस्ट तक पहुंच गए, जहां वो सॉलिडिफाई हो गए। ये कोलिजन तकरीबन कब हुआ था? तो ये तकरीबन हुआ था 40 से लेके 50 मिलियन ईयर्स पहले। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे हिमालयाज की, तो हिमालयाज को हम मानते हैं कि ये जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स हैं। क्यों जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स हैं? क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे कि एज ऑफ अर्थ के साथ, तो चूंकि हमें पता है कि एज ऑफ अर्थ है 4.5 बिलियन ईयर्स, और अगर हम
हिमालयाज़ की बात करेंगे तो इनकी एज है सिर्फ 40 to 50 मिलियन ईयर्स। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हिमालयाज़ जो हैं वो जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स हैं। हम स्ट्रेच की बात करेंगे कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो हम ये कहते हैं कि हिमालय स्ट्रेच ओवर दी नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्दर्न वाला जो साइड है हमारे इंडिया का, वहाँ से यानी कि वेस्ट से लेके ईस्ट तक ये स्ट्रेच है फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू दी अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे ईस्टर्न साइड में आता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो माउंटेन्स हैं ये रन करते हैं इन दी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। सो एज यू कैन सी हेयर, सो दे फॉर्म एन आर्क, जो एक आर्क जैसी बनाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये तकरीबन 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इनकी विड्थ जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक वेरी हो जाता है। अगर कश्मीर में देखेंगे तो इनकी विड्थ तकरीबन 400 किलोमीटर है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ इनकी जो विड्थ है वो तकरीबन 150 किलोमीटर है। आल्टीट्यूडनल वेरिएशंस की अगर हम बात करेंगे तो जो ईस्टर्न हाफ है वहाँ ज़्यादा आल्टीट्यूड है इनका, और वेस्टर्न हाफ में कंपैरेटिवली कम आल्टीट्यूड है हिमालयाज़ का। तो हिमालयाज़ की 3 रेंज हैं। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ से लेके साउथ तक, यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हिमालयाज़ के 3 हिस्से होते हैं, 3 रेंज होते हैं, पैरेलल रेंज होते हैं। तो सबसे पहला या सबसे जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रेट हिमालयाज़ भी कहते हैं, इनर हिमालयाज़ भी और हिमाद्री भी इसको कहा जाता है। ये एक कंटिन्यूअस रेंज है जिसमें लोफ्लिएस्ट पीक्स पाए जाते हैं जिनकी हाइट तकरीबन 600 मीटर है। हिमालयाज़ के जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं वो इसी रेंज में पाए जाते हैं। जो हिमालयाज़ के फोल्ड्स हैं वो एसिमेट्रिकल इन नेचर हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल फोल्ड्स की, तो एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हम उन फोल्ड्स को कहते हैं जिनका एक्सियल प्लेन वर्टिकल नहीं होता है, जिनका एक्सियल प्लेन इंक्लाइंड होता है। सपोज करो ये एक फोल्ड है और ये इसका एक्सियल प्लेन है। अगर ये एक्सियल प्लेन वर्टिकल होता तो हम इसको सिमेट्रिकल फोल्ड कहते, लेकिन इसका जो एक्सियल प्लेन है वो इंक्लाइंड है, एज यू कैन सी हेयर, तो इसीलिए हम इसको एसिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। और इस हिमालय का यानी कि जो ग्रेटर हिमालय है इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। इस रेंज पे सालों साल बर्फ रहता है, यानी कि ये पेरिनियली स्नो बाउंड रहता है और बहुत सारे ग्लेशियर्स इस रेंज से डिसेंड होते हैं। ये हम बात कर रहे थे पहले रेंज की। तो चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे रेंज की, जो ग्रेटर हिमालयाज़ के साउदर्न वाले साइड में आता है। उस रेंज को हिमाचल भी कहा जाता है या लेसर हिमालयाज़ भी कहा जाता है। इसके आल्टीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इसका आल्टीट्यूड वेरी होता है बिटवीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर, और इनकी एवरेज विड्थ की अगर हम बात करेंगे तो वो है तकरीबन 50 किलोमीटर का। तो इसी रेंज में जो पीर पंजाल रेंज है वो भी इसी रेंज में आता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज़ का, वो भी इसी रेंज में आता है। कुछ और अहम जो रेंज हैं जैसे दौलतदार रेंज है या महाभारता रेंज है वो भी इसी रेंज में आते हैं। या हमारी जो कश्मीर वैली है, ये कश्मीर वैली भी इसी रेंज में आती है। कांगड़ा एंड कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में है वो भी इसी रेंज में आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शिवालिक्स की। शिवालिक्स जो है ये रेंज साउदर्न मोस्ट रेंज है हमारे हिमालयाज़ का।
इनकी विड्थ की अगर हम बात करेंगे तो इनकी विड्थ है 10 to 15 किलोमीटर, और अगर आल्टीट्यूड की बात करेंगे तो आल्टीट्यूड इनका है 900 to 1100 मीटर। ये रेंज जो ये पूरा का पूरा रेंज है ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ है। और ये सेडिमेंट्स आते कहाँ से हैं? इनको जो रिवर्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज से फ्लो करते हैं नीचे, वो इनको अपने साथ ले आते हैं और लो लाइंग एरियाज में वो इनको जमा करता है। डेट्स वाई कि जो वैलीज हैं वो यहाँ पे कवर्ड है विद दी थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। देयर आर सम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज दैट लाई बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। तो इनको क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज दून्स। जैसे कि देहरादून है वो भी एक दून है, कोटली दून है वो भी एक दून है, या जो पटली दून है वो भी एक दून है। ये जो सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे थे ये हम एक्चुअल में बात कर रहे थे हिमालयाज के डिविजन्स की, लेकिन वो कौन से डिविजन्स हैं? कौन से डिविजन्स के बारे में हम बात कर रहे थे? लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स की, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इन लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स के अलावा हिमालयाज को डिवाइड किया गया है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बाय रिवर वैलीज। फॉर एग्जाम्पल जो पार्ट इंडस एंड सतलुज के बीच में आता है इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, या हम इसको कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यानी कि वेस्ट के साइड में इसको कश्मीर हिमालय कहा जाता है और ईस्टर्न साइड में इसको हिमाचल हिमालय कहा जाता है। दूसरा जो ऐसा ही पार्ट है जो लाई करता है बिटवीन दी सतलुज एंड काली रिवर्स, इसको हम किमायू हिमालय कहते हैं। नंबर थर्ड जो पार्ट है दैट लाइज बिटवीन दी काली रिवर एंड दी तीस्ता रिवर, उसको हम कहते हैं नेपाल हिमालयाज। और नेक्स्ट पार्ट जो लाई करता है बिटवीन दी तीस्ता रिवर एंड दी दिहांग रिवर, इसको हम आसाम हिमालय कहते हैं। सो ब्रह्मपुत्र जो है वो मार्क करता है हमारी ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयाज को। इसी ईस्टर्न बाउंड्री में एक गॉर्ज है जिसका नाम दिहांग गॉर्ज है। हिमालय शार्पली यहाँ पे बेंड होता है टुवर्ड्स दी साउथ और ये स्प्रेड हो जाता है टुवर्ड्स दी ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे इनको हम पूर्वांचल कहते हैं, या हम इनको ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी कहते हैं। ये जो हिल्स हैं जो रन करते हैं थ्रू द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हैं सैंडस्टोन्स के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सैंडस्टोन जो है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो इस वाले एरिया में बहुत डेंस फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं। पूर्वांचल में जो हिल्स पाए जाते हैं वो कुछ इस तरह से है नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है एंड द मिजो हिल्स। तो नागा हिल्स जो है आप इनको कैसे याद कर सकते हैं? नागा हिल्स जो है वो नागालैंड में लोकेटेड है, तो मणिपुर हिल्स आर लोकेटेड इन मणिपुर एंड मिजो हिल्स आर एक्चुअली लोकेटेड इन द मिजोरम। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी लेसन के पार्ट सेकंड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।